सुबह के 8:30 बज गए और आपने लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर और हमारा नाम है मिस्टर नवनीत। देखिए, कल का दिन बिहार के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि कल एक तरफ जहां नीतीश कुमार समेत बिहार के अन्य 26 मंत्रियों ने गांधी मैदान से शपथ पत्र पढ़ा, लेकिन सबसे जो अहम बात रही, कई नए चेहरे को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वही कई चेहरे, पुराने चेहरे को इस मंत्रिमंडल से बाहर भी कर दिया गया है। ऐसे में सर क्या लग रहा है, कल का दिन जो बिहार के लिए खास रहा, आज बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं उस मंत्रिमंडल के बारे में, क्योंकि कई नए चेहरे को जगह मिला, कई पुराने चेहरे गायब कर दिए गए। सर देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, जदयू ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है इस बार, और हम लोग इसको देख रहे हैं कि यह एक विजन है। क्योंकि अब देखिए, ये तो 2025 हो गया, अब आपको 2030 की भी तैयारी में एनडीए दिखाई पड़ रही है। और यही जो आपको जो मंत्रिमंडल का शपथ जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीते दिन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ये हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का 14, जनता दल यूनाइटेड के 8, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे 1, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उससे 2 जो है सो मंत्री बने हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया। तो ये टोटल आंकड़ा अगर आप देख लीजिए तो यह कितना हो जाता है, तो ये समझने वाली बात है। अब डिप्टी सीएम 2 की बात है, उसमें एक सम्राट चौधरी, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा, ये सबसे बड़ी बात है। ये इतना आपको खाका स्पष्ट, लेकिन कई नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है, मंत्री बनाया है। उसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार जो एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको भी बनाया है। ऐसे में आप देखिएगा तो अब तो एक भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी मंत्री बना दिया है, उनको भी मंत्री बनाया है। तो अब नए चेहरे को, तो अब नए चेहरे नहीं, इससे पहले भी वो सरकार में मंत्री थे, नीतीश कैबिनेट के वह हिस्सा हुआ। पिछले अगर हम कार्यकाल की बात करें तो उसमें हाँ, तो वो थे। उसके बाद वो चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको जो है सो मंत्री पद पर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और उतनी ही नहीं, देखिए संतोष कुमार सुमन जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं, वह भी एमएलसी हैं, उनको भी दिया गया है। मांझी के बेटे हैं, जीतन राम मांझी के। और दीपक प्रकाश, वह जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, उनके पुत्र हैं दीपक प्रकाश, वह अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनको भी मंत्री बनाया गया। नया और युवा चेहरा, और पढ़े लिखे हैं दीपक प्रकाश, इस बात को समझिए। और कई वर्षों से वह पार्टी को सींचते चले आ रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हालांकि वह पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई पड़े थे, इसलिए कई लोगों को नए चेहरे समझ में आ रहे हैं कि दीपक प्रसाद है कौन। लेकिन दीपक प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, वह ग्राउंड जीरो पर काम करते थे। और वह जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से पहले भी आप चलिए जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी, उस समय से वह काम करते हैं। और वह उनके स्वभाव में, उनके डीएनए में है आम आवाम का मदद करना दीपक प्रकाश का। तो यह कोई अजूबा नहीं हम देख पा रहे हैं। जिनको अजूबा लगता होगा, लेकिन वह काम करते हैं आम आवाम के लिए। तो यह निश्चित रूप से चर्चा ये भी थी कि सर कि वो कोविड के टाइम से भी काफी ज्यादा एक्टिव थे। नहीं, वो हम जान रहे हैं उनको, इसीलिए हम बोले कि यह एक दीपक प्रकाश और पढ़े लिखे हैं, आईटी के भी जानकार हैं, बड़ी जानकार हैं। तो वह निश्चित रूप से एक एसेट के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कि वह आए हैं और वह मंत्री बने हैं। तो ऐसे में बिहार के लिए वह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह नई टीम तो तैयार की है, लेकिन एक बात हम लोग जो इसको ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी इसको की ओर से कहा जा रहा है, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि न्यू जनरेशन जो है सो लीडरशिप डेवलप किया गया है, बीजेपी ने किया है। यह नई जो सूची है जो मंत्रियों की या जो नई लीडरशिप, तो निश्चित रूप से नए और युवाओं पर जो दाव खेलता हुआ दिखाई पड़ा है भारतीय जनता पार्टी। तो एक बात समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से 14 को जो दरकिनार कर दिया गया है, कैबिनेट जो बना है उसमें। अब देखिए उसमें कैसे कैसे चेहरे को आउट किया गया, यह आप देख लीजिए, हम बताते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी जीत करके भी आई हैं, तो काफी महत्वपूर्ण चेहरा है सर। तो वो पिछड़ा से भी आती है, नोनिया समाज से आती है संभवतः, तो वो उनको भी जो है सो दरकिनार कर दिया गया है। नीतीश मिश्रा बड़े चेहरे थे और उन्होंने बड़े चेहरे को हराया भी है वहां पर, और उनको भी दरकिनार कर दिया। उद्योग विभाग के मंत्री रहते हुए बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया था उन्होंने। तो अब एक
उनको भी दरकिनार। अब जैसे प्रेम कुमार, अब प्रेम कुमार भी कई बार सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं वो, माने जीतने का अगर यदि मार्जिनल कोई नाम पैमाना होगा तो प्रेम कुमार सबसे अधिक गया बार में काफी मजबूत चेहरे। लेकिन अब तो बात कही जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष, अब देखने वाली बात होगी कि वह क्या उनका होता है। ऐसे में देखिए 3 एमएलसी को भी दरकिनार कर दिया गया है। अब 3 एमएलसी भी जो थे वह मंत्री हुआ करते थे नीतीश कैबिनेट में, पिछले सरकार में थे तक। संतोष सिंह थे जो श्रम संसाधन मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, उनको भी हटा दिया गया। हरी सहनी जो पिछड़ा अति पिछड़ा के मंत्री हुआ करते थे, उनको भी हटा दिया। जनक राम जो आपको अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री हुआ करते थे, बड़े काम करने के लिए जाने जाते, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे गोपालगंज सुरक्षित से। तो यह आप समझिए कि उनको भी दरकिनार कर दिया गया है। बीजेपी ने कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया अपने मंत्रियों पर इस बार। अब देखिए वो अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही इस बात को समझ सकता है। कहा भी न्यू लीडरशिप जनरेशन, तो ये तो अब जनक राम तो न्यू लीडरशिप जो हम लोग बात करें जनरेशन के लिए, तो वह उतना ही है, वो काम में बड़ी ऊर्जावान है वो। तो ऐसे में आपने हर जगह उनको फिट करके देखा। अब उनको जो सो यहाँ पर खैर हो सकता है कोई और जिम्मेदारी दे, निश्चित रूप से वो ऐसे लोगों को मिलनी भी चाहिए। अब देखिए जीवेश मिश्रा नगर विकास मंत्री थे, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। संजय सरावगी को भी दरकिनार कर दिया गया, उनको भी टिकट माने उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अब आपको केदार प्रसाद गुप्ता को, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। राजकुमार सिंह को भी, कृष्ण कुमार मंटू को भी कर दिया गया। आपको डॉक्टर सुनील कुमार हैं, उनको भी, वही पर्यावरण मंत्री। आपको नीरज सिंह बबलू, उनको भी कर दिया गया। तो यह आपको कई अन्य भी आपको नाम है, लेकिन हम इतना आपको बता रहे हैं कई को बेटिकट कर दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्या है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आपने कहा कि बीजेपी ने अपने 14 पुराने मंत्रियों को दरकिनार कर दिया और नए चेहरे को कहीं ना कहीं मौका दिया है। आपने जैसे कहा कि न्यू लीडरशिप जनरेशन जो है अपना वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर ऐसे में एक और सवाल है कि आज एक और चर्चा है कि बीजेपी यानी कि एनडीए की तरफ से जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए, पिछली सरकार ने जो महिलाओं को महिला स्वरोजगार योजना के नाम में 10,000 दिए, उसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं पहले ही गढ़ी जा चुकी है। ऐसे ही खबरें तमाम क्षेत्रों में चल रही है। सर इसको लेकर क्या कहना है सर आपका? नहीं देखिए हम बता रहे हैं आपको, जो 10,000 रुपए जो खटाखट 10,000 रुपए की बात कही जा रही है, और कई लोग इसमें पक्ष विपक्ष के लोग इस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो यह महिलाओं के लिए, यह स्वरोजगार के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार के नाम पर यह 10,000 रुपए की राशि आपको खटाखट की जो बात कही जाती है, इसका जो है सो स्क्रिप्ट, इसका ब्लूप्रिंट 5 महीने पहले ही बिहार सरकार ने तैयार किया था। और महिलाओं को आपको स्वरोजगार के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात कहना सिर्फ एक जुमलेबाजी हो जाती। तो यह निश्चित रूप से एक बड़े तरीके से, बड़े एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सिस्टमेटिक इसको 10,000 रुपए का, और 5 महीना पहले की जब हम बात करते हैं, चुनाव से 5 महीना पहले, हाँ, तो उस समय जो है सो, उस समय बिहार सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव तत्कालीन जो है सो अमृतलाल मीणा हुआ करते थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के, हमको जहां तक याद पड़ता है कि वह असम से ही, वहां से कुछ लोग आए थे, और उसके बाद वह उनके पास में वह ब्लूप्रिंट तैयार करके दिखाया गया था, बातचीत हुई थी। उसके बाद ही इस पर नीतीश गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया था। और उसके बाद यह आपको 10,000 रुपए की राशि, जो आज के डेट में कहा जा रहा है कि गेम चेंजर साबित हुई है, तो निश्चित रूप से गेम चेंजर तो है, लेकिन यह बात भी देखिए, हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रही है, और उससे महिला स्वरोजगार करेंगी। उसके बाद फिर 2-2 लाख देने की बात हो रही है, सेल्फ डिपेंडेंट। तो यह एक बड़ी सौगात है निश्चित रूप से। तो यह एक बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से, नीतीश सरकार की ओर से की गई है। मतलब सब ये कह रहे हैं कि जो 5 महीने पहले स्क्रिप्ट बनी, इसमें कहीं ना कहीं असम गवर्नमेंट का भी हाथ था। उन्होंने इस प्रपोजल को बनाया और सीएस के सामने रखा, और फाइनली अप्रूव हुआ, और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए। ऐसी चर्चा है। देखिए मध्य प्रदेश में भी यही सब कुछ हुआ था। तो इस लिहाज से आपको एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार, आपको भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए की ओर से किया गया, और उसकी रूपरेखा बनी, और उसका परिणाम आपको सामने दिखाई पड़ा। और यही नहीं, आपको देखिए झारखंड, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी दिखे ना, आपको किस तरीके से हेमंत सोरेन ने किया, मैया योजना वहां पर लेके आया, और उसका क्या परिणाम निकल करके आया, सामने दिखाई पड़ता है। यह तो, इस पर तो डिबेट होने की बात ही नहीं है, तो समझने वाली बात है ये। तो सर हमने आज एनडीए की बात करी, लेकिन अब हम बात करेंगे महागठबंधन की। हालांकि आज सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बधाई दी है। सर क्या लग रहा है? देखिए यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और ऐसे में वह उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है। और देखिए गुड गवर्नेंस, सुशासन की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार 10वीं बार
उन्होंने मुख्यमंत्री पद की का शपथ लिया और ये ऐतिहासिक क्षण था बिहार के लिए या देश में भी। हमको नहीं लगता है कि कोई 10 बार कोई लगातार एक टेन्योर में वह लेता चला आ रहा हो। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है, बिहार के नाम से यह लिखी गई है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भले वो चुनाव हार गए, उनकी पार्टी हार गई और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो है सो हार गया, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने बधाई दी है और उसके बाद कहा भी है तेजस्वी यादव ने कि नई सरकार आशाओं और उपेक्षाओं पर खरा उतरेगी, यह उन्होंने आशा व्यक्त की है। और अपने वादा जो किया था नीतीश गवर्नमेंट ने, नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान जो भी, तो वह उस पर खरा उतरेगी। कई सारे माई बहन अब जो महिलाओं की बात कही जा रही है, वृद्धावस्था पेंशन की बात कही जा रही है या अन्य वर्ग के लिए जो बात कही जा रही है, उस पर वह भरोसा जताया है और करने की बात कही है। इसका विपक्ष का होना भी कहीं ना कहीं सरकार में जरूरी, तो तभी सरकार सही तरीके से चल पाती है। लेकिन सर एक और चेहरा, सुबह से खबरें थी कि मोकामा से जीते विधायक अनंत सिंह, उनकी जेल से बाहर आने की खबरें थी, उनको बेल कहीं ना कहीं मिलना था। आज क्या हुआ सर, उन पर क्या नजर है? नहीं देखिए, वो दुलारचंद हत्याकांड के मामले में बीते दिन आपको सुनवाई हुई और उसके बाद से उनका जो था वो हत्या वाला कांड में, उसमें अभी सिविल कोर्ट से जो जमानत पर उन पर अभी सुनवाई नहीं हो सकी है, उसका याचिका को ही खारिज किया गया। अच्छा, इसलिए प्रशांत किशोर, कल प्रशांत किशोर पूरा दिन जो है वो चंपारण में थे और गांधी आश्रम में जाकर वो मौन व्रत धारण किया था। क्या लग रहा है, किस बात की समीक्षा चल रही है प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बिहार छोड़ के जाने वाले नहीं है, जनसुराज के सूत्रधार हैं और वो बिहार में बदलाव करना चाहते हैं। तो अब देखने और समझने वाली बात है कि प्रशांत किशोर बिहार में किस तरीके का बदलाव, अब उनका ब्लूप्रिंट एक आना चाहिए कि हम लोग समझ सकें कि प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं बिहार के लिए, क्या क्या तो ऐसे प्रशांत किशोर की जितनी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे वह निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा बदलाव करने की कवायद में है। लेकिन अब जो आपको जो बीते दिन वह आमरण अनशन में एक तरीके से दिन भर हड़ताल पर माने भूखे बैठे रहे बिना जल अन्न जल ग्रहण किए हुए, तो निश्चित रूप से लगता है कि और उनके साथ में जनसुराज के बड़ी संख्या में नेता भी वहां बैठे हुए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अब उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। यह जब खुलासा करेंगे तभी हम लोग कुछ बात उस पर कर सकेंगे, उसको डिकोड कर सकेंगे। बिल्कुल। देखिए सर, अब जो है मेन जो सबकी नजर है वो मंत्रिमंडल को लेकर है, विभागों का आवंटन होना है। कल हम लोग देर रात तक इस बात का इंतजार कर रहे थे, विभागों का आवंटन होगा, लेकिन कल जब तक हम लोग इंतजार करें तब तक नहीं आई। आज सुबह हो चुकी, क्या लग रहा है आज विभागों का आवंटन अब तक हो चुका होगा या आगे होगा, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से विभागों का आवंटन होगा। अब तो कैबिनेट की बैठक होगी, सब कुछ होगा और फिर वो विधानमंडल का सत्र आहूत होने के लिए उसके भी होगी। तो यह सब आपको होता हुआ आज आपको दिन चढ़ने के बाद दिखाई पड़ने लगेगा। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारा लाइव सीरीज का खास एपिसोड सुबह की चाय। हमने तमाम खबरों पर डिस्कशन की है। आज देखिए, अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और बस ही कुछ ही क्षणों बाद या हो सकता है कि कुछ देर बाद विभागों का आवंटन हो जाए और आपको पता चले कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। ऐसे हमारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव सीरीज का। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।